Good morning, students. Today we are going to discuss the topic social impact. It means how British education influenced our society. We all know that Britishers thought that they were superior. They were better than Indians. They didn't like the culture, the tradition, and the customs of Indians. They considered Indians as inferior and discriminated against them. ओके हमेशा से उन्होंने इंडियंस को नीचा दिखाया, डोमिनेट किया और इन्फीरियर शो किया कि वो ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा सुपीरियर है, उनका कल्चर ज़्यादा बेटर है, उनकी एजुकेशन, उनका जो उनके एटिकेट्स हैं, जो उनके बैठने का खाने का तरीका है, वो टेबल पे खाते हैं और हम फ्लोर पे खाते हैं. तो ये सब चीज़ें भी उन्होंने यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर भी ह्यूमिलेट करना स्टार्ट कर दिया इंडियंस को. एंड English educated Indian also wanted to free our society from social evils, from superstitions and rituals. हमारे जो अपने इंग्लिश एजुकेटेड पीपल थे वो इंडिया की सोसाइटी को यहाँ से डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना चाहते थे, यहाँ से जो प्रॉब्लम्स हैं, एविल्स हैं, उनको इरेडिकेट करना चाहते थे, निकालना चाहते थे. ओके, so they started many reform movements. Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, Swami Dayanand Saraswati are the famous reformers of at that time. They wanted to eradicate social evils from our society. So they compelled Britishers to pass the rules, laws, to change our society. Just like Sati Pratha, it was also an evil. It was a great evil, I can say. That a lady has to burn. ठीक है? Herself on the funeral of her husband. अपने हस्बैंड के साथ जब उसकी डेथ हो जाती है तब एक लड़की को उसके साथ जलना पड़ता है, अलाइव, जिंदा. ओके, दैट इज एन इनह्यूमन प्रैक्टिस दैट वाज प्रैक्टिस्ड इन आवर सोसाइटी. आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजंस बिहाइंड दैट कि ये स्टार्ट की गई हमारे कल्चर में, ट्रेडिशन, बट it was inhuman. So it was abolished in 1829 by Governor General William Bentinck at the insistence of Raja Ram Mohan Roy, a social reformer and a crusader for the cause of women. राजा राम मोहन रॉय की कहने पर, उनके फोर्स करने पर, राजा राम मोहन राय जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन थे, फेमस पर्सनालिटी थे उस टाइम की. तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को रिक्वेस्ट किया, फोर्स किया कि ऐसा लॉ बनाया जाए कि ये सती प्रथा जो है वो ख़त्म हो जाए इंडिया से. तो 1829 में गवर्नर विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को यहाँ से एबॉलिश किया, एक लॉ बनाकर. ठीक है, और वो लॉ बनवाने वाले कौन थे? राजा राम मोहन रॉय. राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट्स के कारण ही सती प्रथा इंडिया से खत्म हो सकी. ठीक है, 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक और गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, ओके, उन्होंने ये बनाया था लॉ. फीमेल इन्फेंटिसाइड, किलिंग ऑफ इन्फेनेंट्स गर्ल्स, इट वॉज ऑल्सो बैंड इन 1870. जो छोटे बच्चे हैं, गर्ल्स होती थी तो उन्हें मार दिया जाता था पैदा होते ही, तो इसे भी बैन किया गया 1870 में. ओके, चाइल्ड मैरिज ऑफ चिल्ड्रन एज अर्ली एज 1 or 3 years of age was banned by law in 1891. फर्स्टली 1829 में सती प्रथा बैन की गई, देन फीमेल इन्फेंटिसाइड को बैन किया गया 1870 में, एंड आफ्टर दैट 1891 में चाइल्ड मैरिज बैन की गई.
The children of 1 or 2 years were married at that time. 1 या 2 साल का बच्चा, उसको क्या समझ है? उसे कुछ नहीं पता, उसके लिए वो सब एक गेम है, एक प्ले है, एक खेल है. ओके, तो वो इतने छोटे बच्चे की मैरिज कर दी जाती थी और उसके बाद जब 5-6 ईयर्स की गर्ल्स होती थी तो उनको उनके ससुराल में, उनके इन लॉज के घर पर भेज दिया जाता था. 10-13 ईयर्स की, जब वो बच्चा है अभी बहुत छोटा, ठीक है, तो उस पर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाना सब, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. और इस प्रॉब्लम के लिए एक्ट जो बनाया गया, जो लॉ बनाया गया 1891 में, एंड अगेन इट वाज बैंड बाय लॉ इन 1929. फर्स्टली जो लॉ बना वो 1891 में, उसके बाद दोबारा से एक एक्ट बनाया गया 1929 में, शारदा एक्ट. ओके, और द एज फॉर मैरिज was fixed in that act. गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स और बॉयज़ के लिए 21 ईयर्स. ये एक फिक्स की गई एज अमेंडमेंट करके, चेंजेस लाकर, ठीक है. अमेंडमेंट हुई और उससे लड़के और लड़की, बॉय और गर्ल की मैरिज की डेट फिक्स की गई कि जब तक गर्ल 18 ईयर्स की नहीं हो जाती उसकी मैरिज नहीं हो सकती, और जब तक एक बॉय 21 ईयर्स का नहीं हो जाता तो वो मैरिज के लिए एलिजिबल नहीं है. ओके, इट अप्लाइड टू ऑल पीपल लिविंग इन ब्रिटिश इंडिया एंड नॉट ओनली हिंदूज. दिस एक्ट इज नॉट ओनली फॉर हिंदूज, ये सब पर अप्लाई हो रहा था, वेदर इट इज हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, whatever the religion is. It was also a great victory of Hindu and Muslim women groups who opposed child marriage. एक छोटी लड़की की मैरिज कर देना, और इवन कई बार एज्ड पर्सन से भी मैरिज हो जाती थी, तो वो उस लड़की के फ्यूचर के लिए, उस लड़की के डेवलपमेंट के लिए बहुत गलत था. तो बहुत सारी लेडीज़ इसके अगेंस्ट थी, और ये जो लॉ बनाया गया 1891 में और 1929 में, इट वॉज अ विक्ट्री ऑफ दोज वुमेन हु वर अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज. ओके, नेक्स्ट इज विडो रीमैरिज एक्ट. एट दैट टाइम हिंदू विडोज वर नॉट अलाउड टू रीमैरिज. जो हिंदू लेडीज़ थी जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, विडो हो जाती हैं, जो उन्हें दोबारा से शादी करने का कोई भी राइट नहीं था, ठीक है. तो विडो रीमैरिज एक्ट पास किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन 1856, व्हेन इट वाज पास्ड इन 1856, एंड इट वाज विद द एफर्ट्स ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर. विडो रीमैरिज, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, ये एक्ट किसके एफर्ट से पास हुआ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट से. ओके, अप टू 1920 ओनली द एनलाइटेंड इंडियन men worked for the welfare and upliftment of women. They not only opposed discrimination against women but also dedicated their lives to the religious and social reforms. Later on, many educated women also joined welfare program. In 1927, an All India Women's Conference was organized. Gradually, the Indian society came to accept equality of men and women. Okay, firstly, only educated people were stand for women equality, for women right. जो men थे, जो educated थे, जिन्हें लगता था कि लेडीज़ के साथ, women के साथ गलत हो रहा है, वो उनके लिए खड़े हुए. बट धीरे धीरे women खुद अवेयर होने लगी अपने राइट्स के लिए, एंड 1927 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, ऑल इंडिया वुमेन
कॉन्फ्रेंस बनाई गई और उसके बाद से लेकर अब तक इंडियन सोसाइटी में ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि विमेन और मेन दोनों इक्वल हैं। बोथ आर द पिलर्स ऑफ द सोसाइटी। ओके, और बहुत से रिफॉर्मर्स ने, बहुत से एजुकेटेड पीपल ने अपनी लाइफ अब भी और उससे पहले भी अपनी लाइफ विमेन की सेफ्टी के लिए, विमेन के बेनिफिट्स के लिए, रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए और सोशल रिफॉर्म्स के लिए डेडिकेट कर दिए। सो हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जो अपनी लाइफ सोसाइटी के लिए डेडिकेट करते हैं। ओके, सो टुडे दैट्स इट इन आवर टॉपिक। तो आप इसे अच्छे से रीड करेंगे बेटा, एंड जस्ट ट्राई टू लर्न द ईयर्स ऑफ दीज एक्ट्स। ओके, so that's it for today. Thank you and have a nice day.